मध्य प्रदेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम है प्रवेश शुक्ला, वह एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करता हुआ नजर आ रहा है। आप वीडियो में देखिएगा कितना घिनौना कार्य कर रहा है यह व्यक्ति कि एक आदिवासी व्यक्ति पर जो मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर है, उस पर पेशाब करता हुआ नजर आ रहा है। और प्रवेश शुक्ला जिस व्यक्ति पर पेशाब कर रहा है उस व्यक्ति का नाम है दशमत रावत, जो एक आदिवासी समुदाय से आता है। सोचिए, यह मनुवाद सोच के जो लोग हैं, जो पहले से ही दलित पिछड़ों पर अत्याचार करते आ रहे हैं, अब भी सोच रहे हैं कि यही राज चलेगा उनका। इस प्रकार की घिनौना हरकत सोच सकते हैं। सोच कर ही कितना घिन आती है कि एक व्यक्ति इंसान पर पेशाब कर दे रहा है। ऐसी जो घटना है मध्य प्रदेश में निकल कर आ रहा है। और यह जो प्रवेश शुक्ला है कोई और नहीं, यह बीजेपी के ही व्यक्ति हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पे सियासत का ऐसा खेल खेला जा रहा है, जैसे ऐसे बताया जा रहा है कि प्रवेश शुक्ला से बीजेपी का कुछ लेना देना ही नहीं है। जबकि इनको पता होना चाहिए कि केदारनाथ शुक्ला जो कि विधायक हैं, उनके प्रतिनिधि हैं प्रवेश शुक्ला जी, जो कि बीजेपी के ही हैं। सोचिए, और ऐसी ऐसी घटना हो रही है। अभी इस घटना में सियासी जो चाह रहे हैं कि हम भी अपना रोटी इसी आग में सेक ले और एक इस प्रकार की समस्या का मौका का फायदा उठाए। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका बहुत अच्छा फायदा उठाया। और देखे कि अभी चुनाव है और मध्य प्रदेश में 26% वोट दलित आदिवासी पिछड़ों का है, तो इसका फायदा उनको कैसे मिलता। अगर वह इस बात पर एक्शन नहीं लेते तो आदिवासी जो लोग थे उनसे बहुत नाराज थे, उनको वोट नहीं देते और उनका कहीं ना कहीं यह घटना उनके चुनाव में बाधा बन सकती थी। तो उन्होंने एक ऐसी चाल चली कि देखिए उन्होंने क्या किया। वह प्रवेश शुक्ला पर तुरंत एक्शन लिए, उस पर एनएसए लगवा दिए, उसको पुलिस से गिरफ्तार करवाएं और यहां तक कि उनके घर पर बुलडोजर चलवा दिए, उनका घर को तोड़वा दिया गया। घर तोड़ने समय प्रवेश शुक्ला के माता पिता बिलख रहे थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे कि मेरा बेटा ने गलती किया है तो इसकी सजा हमको क्यों मिल रहा है, हमको घर से बेघर क्यों किया जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसी घटना जब उन पर बीतती है तब ये उनकी बात समझ में आती है। लेकिन यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में जहां आदित्य योगीनाथ की सरकार है, वहां पर मुसलमानों पर हमेशा बुलडोजर चलता है, उनकी घरों को तोड़ा जाता है। गलती किसी और की होती है, उनके माँ बाप के घर को तोड़कर बर्बाद किया जाता है। उस समय ये विद्वान लोग किसी प्रकार का कोई बात नहीं लेकर आते हैं, कोई ज्ञान नहीं बांटते हैं। लेकिन आज 13 प्रकार के ज्ञान बांट रहे हैं और इनको प्रवेश शुक्ला के माता पिता को आज दिखाई दे रहा है कि बुलडोजर हमारे बेटा गलती किया तो हम लोग के घर पे क्यों चलाया जा रहा है। लेकिन उन मुसलमानों का क्या, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का, जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिनका अपराधी कोई और था, लेकिन बुलडोजर उनके घर पर चला, उनके भी माता पिता बिलख रहे थे, घर से बेघर हो रहे थे। उस समय आपको तो कोई दया नहीं आई। सही कहा जाता है कि खुद पर बीतता है ना तो ही लोगों को समझ में आता है, दूसरों पर बीतता है तो समझ में नहीं आता है। और ऐसे सिचुएशन दिल पर पत्थर रखकर शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा आरएसएस का, मनुवाद का समर्थन रहा है। और इस समय प्रवेश शुक्ला को अगर जो सजा हो रही है तो इसमें दिल पर पत्थर रख कर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सियासी मामला है, चुनाव का मामला है। और इस चुनाव में वोट की तो जरूरत भी होती है ना, और वोट की जरूरत नहीं होती है ना तो आपको हम दावे के साथ कह सकते थे कि ऐसे ऐसी घटना पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता था। क्यों? क्योंकि यह घटना 3 माह पहले ही हो चुकी थी और इस पर एक्शन आज लिया जा रहा है। देखा जा रहा है कि चुनाव नजदीक है तो, और इसलिए एक्शन लिया जा रहा है कि आदिवासी का वोट 26% है मध्य प्रदेश में, तो जब हम ऐसा करेंगे तो ऐसे होगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां ही नहीं रुके, वह उस आदिवासी, पीड़िता आदिवासी जिस पर इस प्रकार की घटना प्रवेश शुक्ला द्वारा पेशाब किया गया, उन व्यक्ति को वह अपने घर पर मुख्यमंत्री आवास पर बुलवाए, उसको अच्छा कपड़ा पहनाए, उसका पैर धोए, उससे बात किए, तुम्हारी माँ कैसी है, तुम्हारी बहन कैसी है, तुम्हें हमारा सरकारी योजना का लाभ मिलता है कि नहीं, तुम्हारे पास घर है कि नहीं, अनेकों प्रकार की बात उनसे बात कर रहे हैं। और इस आड़ में वह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह कितना न्यायाधीश है और सभी का लोगों का मन अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यह ठीक भी कार्य है, चलिए इसके बहाने तो ही आदिवासी के चरणों में तो वो पड़े। संविधान की ताकत ही है, वोट देने का जो अधिकार है बाबा साहब का, जो यह संविधान के माध्यम से हम लोग का जो मौलिक अधिकार मिला है,
इसकी ताकत है कि आज मुख्यमंत्री जो है एक आदिवासी का पैर धो रहा है, बस इसलिए कि उसको चुनाव में वोट चाहिए, और नहीं तो कुछ बात नहीं है। आज उनपे यह जो खुद बीती ना, तो छटपटाने लगे। बहुत से दुबे तिवारी चौबे ना आनकर ज्ञान बांट रहे हैं कि हाँ, बुलडोजर का जो यह फैसला है अच्छा न्याय नहीं है, बुलडोजर से कोर्ट क्यों बनाया गया है, इस प्रकार का चीज क्यों बनाया गया है, कोर्ट में होना चाहिए था, इसका न्याय होना चाहिए था, न्यायालय में न्याय होना चाहिए था, सरकार कानून सजा देती, न्यायालय में न्याय होना चाहिए था, कानून सजा देती। अच्छी बात है कि यह पर्सनल सजा आपको देने का अधिकार नहीं है। यह जो है इस प्रकार की घटना, कोई भी घटना होती है तो उसको कानून के अंदर, संविधान के अंदर जो दायरे हैं उसके अंदर ही उनको सॉल्व करना चाहिए, कानून के समक्ष ही, न्यायालय के समक्ष ही उसका समाधान होना चाहिए। लेकिन यह ज्ञान अब क्यों निकल कर आ रहा है? जब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल रहा था तो आपका ज्ञान कहां घुस गया था? आपका जो है ज्ञान प्रवेश शुक्ला पर घटना घटने के बाद ही क्यों निकल कर आ रहा है? मुसलमानों के घर पर जो बुलडोजर चल रहा था उस समय आपकी जो है ज्ञान कहां चली गई थी? ऐसे ऐसे तुच्छ लोग जो ना अपने आप को यह साबित करने का कोशिश करते हैं कि इनसे बेहतर और जानकार तो कोई है ही नहीं। लेकिन ऐसा अब नहीं चलेगा। अब जो है लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं बातों को, और मनुवाद की स्थिति पैदा करने की कोशिश आज भी मनुवादी लोग, बीजेपी लोग, आरएसएस लोग करते हैं। और वो सोचते हैं कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी को दबा कर रखा जाए, उनके साथ जैसा मन वैसा व्यवहार किया जाए। बस ये झुकते हैं ना, तो एक ही चीज है, संविधान की वजह से, हमारी वोट देने की वजह से, बाबा साहब की वजह से। और नहीं तो यह हमको पूछने वाले भी नहीं थे। हम आपको ना आज पैर धोने का वजह है तो संविधान में हमारी जो अधिकार है वोट देने का, इससे इनको डर है कि इनकी सियासत इनके हाथों से छीन न जाए। लेकिन हमें ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। यह चाहते, मध्य प्रदेश की पुलिस चाहती तो जब यह घटना घटा था उस समय भी इसकी छानबीन हो सकती थी और इसको गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन उस समय यह काम नहीं हुआ। यह काम कब हो रहा है? यह काम जो है जब चुनाव आने वाला है नजदीक, तब हो रहा है। और इस काम को ऐसा अंजाम दिया जा रहा है जैसे बीजेपी का जो है प्रवेश शुक्ला से कुछ लेना ही देना नहीं है। जब आप साफ देख सकते हैं कि प्रवेश शुक्ला जो है बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको साफ दिखाई दे सकता है। लेकिन आज ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे इससे कोई लेना देना ही नहीं है। सोचिए, यह जो है सत्ता के लिए कितना कुछ करने को तैयार है। तो हमको समझना होगा, जानना होगा, और ऐसे लोगों से जो है अपने आप को सुरक्षित रखना होगा। क्योंकि आज वह मुख्यमंत्री उनका पैर धो रहे, उनसे बात कर रहे, उनको कपड़ा पहना रहे नया नया, और ऐसे माहौल पैदा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर फोटो वीडियोज वायरल करवा रहे हैं कि कितने अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और वो अपना इमेज जो है लोगों के सामने अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर जो भी है, उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया। इस प्रकार का डिसीजन से आदिवासी और ब्राह्मण मनुवाद समाज के लोगों के बीच जो अंतर बन रहा था, मनुवाद का मन मुटाव जो बढ़ते जा रहा था, कम से कम उनके फन को कुचलने का काम किया गया है। ऐसे बहुत से घटना आते हैं, आप दिन प्रतिदिन देखते रहिएगा कि ऐसे बहुत से घटना जो आप देखिएगा जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ों को दबाया जाता है मनुवाद, आरएसएस और उच्च वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा। लेकिन आज जो है इस प्रकार की घटना जो है दिल दहला देने वाली है। सोच सकते हैं कितना कायरता और निष्ठा का काम जो है प्रवेश शुक्ला द्वारा किया गया है। इसकी सजा क्या होनी चाहिए आप कमेंट में जरूर बताएं।